हो सकता है कि आपके टेस्टिकल अनडिसेंडेंट हो, एब्डोमिनल कैविटी से वो आपके 13-14 की एज में बाहर ना निकल पाए हों, जिसकी वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एजियोस्पर्मिया, जिस पे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। एजियोस्पर्मिया की कंडीशन में आज हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपको करवानी चाहिए कि आपका एजियोस्पर्मिया का कॉज आपको पता चल सके कि वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो सबसे पहले अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप सीमेन एनालिसिस के लिए जाएं। अपने आसपास की किसी भी लोकल लैब में, किसी अच्छी लैब में जाएं जहां के रिपोर्ट्स आपको लगता है कि बिलीवेबल हो सकते हैं। एक सीमेन एनालिसिस कराने के बाद आप एक बार सेकंड ओपिनियन भी लें, किसी दूसरी लैब से टेस्ट करा के देखें कि आपका जो एजियोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ है वो सही है भी या नहीं। पहली चीज़, आपका एजियोस्पर्मिया डिटेक्ट हो गया तो अब उसके पीछे के कॉजेज़ के पीछे आ जाते हैं। उसके पीछे का कॉज जानने के लिए कि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने के बाद से आपको स्पर्म काउंट नहीं आ रहे या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें आप कलर डॉपलर करवाइए, जो कि आपका ज़्यादा बेस्ट रहता है ये चेक करने के लिए कि वहाँ पे कोई एपिडिडाइमस में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन तो नहीं है, वहाँ पे आपको वेरिकोसील तो नहीं बन रहा, आपके बाइलेटरल स्पर्मेटिक कॉर्ड इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है, ये वाली कंडीशन तो नहीं है। तो इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है, हो सकता है कि आपके टेस्टिकल अनडिसेंडेंट हो, एब्डोमिनल कैविटी से वो आपके 13-14 की एज में बाहर ना निकल पाए हों, जिसकी वजह से आपको एजियोस्पर्मिया कॉज हो रहा है, तो उसके लिए आप लोअर एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। प्लस आप ये चीज़ खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपको जो आपके टेस्टिकल का साइज़ है वो नॉर्मल से धीरे धीरे कम तो नहीं हो रहा, उसमें एट्रोफी तो नहीं हो रही, या फिर किसी अपने लोकल फिजिशियन के पास जाके या यूरोलॉजिस्ट के पास जाके आप चेक करवा सकते हैं कि नॉर्मली आपका जो अंडकोश का साइज़ है वो आपका नॉर्मल है या नहीं है, या वो एट्रोफी की तरफ तो नहीं जा रहा। जो तीसरी चीज़ आती है, अगर आपको अल्ट्रासाउंड की आप रिपोर्ट करवाते हैं, वहाँ पे आपको दिखता है कि आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी आपको एजियोस्पर्मिया है, आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रही है, तो आप एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। एमआरआई ऑफ अपना स्क्रोटम आप करवा सकते हैं और लोअर एब्डोमिन का आप एमआरआई करवा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको दिख सकता है कि सेमिनल वेसिकल्स में कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई जिसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है, ये आप चेक कर सकते हैं एमआरआई के थ्रू। देन आपका आता है कि आप अपने टेस्टिकल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल है वो बन रहा है या नहीं बन रहा, उसके लिए FNAC की रिपोर्ट, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी उसे बोला जाता है, अपने अंडकोश का लेफ़्ट राइट दोनों साइड का करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया आपको दे सकता है सर्जन चेक करते टाइम, तो वो आप करवा सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का साइकिल है वो चल भी रहा है, या फिर आपको मैच्योरेशन, अर्ली मैच्योरेशन अरेस्ट और लेट मैच्योरेशन अरेस्ट की कंडीशन तो नहीं आ रही। पांचवी चीज़ इसमें आती है कि आप बायोप्सी करवा सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता बायोप्सी, बट फिर भी एक नॉलेज में होना चाहिए कि आप बायोप्सी करवा सकते हैं। अगर आप बायोप्सी के लिए जा रहे हैं तो उसकी जगह आप FNAC या टीसा से अपना चेक करवाएं कि वहाँ पे आपका मैच्योरेशन है या नहीं। तो ये वीडियो था आज का हमारा, एजियोस्पर्मिया की कंडीशन में आप कौन कौन से अपने इन्वेस्टिगेशंस रख सकते हैं उसको चेक करने के लिए, इस चीज़ के ऊपर। अगर आप भी एजियोस्पर्मिया जैसी किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, या ऐसी कोई दिक्कत आपको, ओलिगोस्पर्मिया भी अगर आपको दिक्कत कर रहा है और आपको कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। नमस्कार।